इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामईन बस थोड़े यहाँ हमारे कोई ना कोई रिश्ता तो है, तब तो आए हैं। ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है, यहां पैसे नहीं बट रहे हैं, यहां गंदुम नहीं मिल रही है, चीनी के किलो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आ गए हैं। कोई तो वजह होगी, कोई तो सबब होगा, कोई तो ताल्लुक के खातिर है, कोई दिल का रिश्ता है। जिसने आपको अपने घरों में बैठने नहीं दिया। वक्त बहुत कीमती है। आज के दौर में इंसान पहले से ज्यादा होशियार हो गया है। बड़े तो बड़े बच्चे भी चालाक हो गए हैं। उनको अपने नफा नुकसान का खूब पता है। एक एक रुपया तो क्या, अटन्नी और चवन्नी का भी हिसाब रखना बच्चे भी जानते हैं। तो फिर इस तरक्की याफ्ता जमाने में, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, इतनी सूझबूझ, अकल और फहम होने के बावजूद कोई दुनियावी चीज नहीं मिल रही है, फिर भी आप आ गए। जरूर कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत, कोई कर्ज होता है जो इंसान को मजबूर करता है। ये बाज़मीर इंसानों की बात हो रही है। बेशक हम में से अक्सर लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, हम अपने ख्वाहिश के गुलाम हो गए हैं। कोई इसमें शर्म नहीं है, नफ्स के पुजारी हो गए हैं, क्योंकि जो है सो है। लोग मूली और गाजर की तरह कट रहे हैं। पहले तो इस तरह नहीं सुना था। खून इंसानी की अरजानी हो गई है, असमतें पामाल हो रही है, इंसान का इंसान पर से एतबार उठ गया है। पहले किसी शेर और रीछ को देखकर डर लगता था, अब उतना डर, शायद मैं सही बोल रहा हूं, शेर और रीछ को देखकर नहीं लगता जितना एक इंसान को इंसान देखकर डर लगता है। पहले शक्ल से अच्छे और नेक नजर आने वाले लोगों को देखकर उनकी तरफ भागने को दिल चाहता था कि ये दरख्त की तरह सायेदार होगा, ठंडी छांव में बैठ जाऊंगा, कुछ पल मेरे चैन से गुजरेंगे। ए बसा इब्लीस आदम रूह है। रूमी कहता है अपने जमाने की बात, हम शक्ल और सूरत देखकर भागते थे, सुकून मिलेगा, लेकिन भेड़ के शक्ल में भेड़िया। मैं अपनी बात कर रहा हूं। भेड़ के शक्ल में भेड़िया, नेक सूरत की शक्ल में शैतान। जिसके पास देखकर बैठकर कुछ इंसान को मिलता था, आज वो लुट जाता है। आगाह हो जाओ, खुदा के सामने तुम्हारा कोई उज़्र बहाना नहीं चलेगा कि उसके सर पर पग देखकर मैं उसके पांव में गिर गया था। और बेवकूफ, खुदा तुझे कहेगा मैंने तुझे अकल नहीं दी थी, तुझे आंखें नहीं दी थी, मैं उसकी
कुबा और जुबा देखकर उसके सामने झुककर मैंने उसको सलाम किया था, वो परवरदिगार कहेगा, वो नादान, दिमाग सबसे ऊपर तेरे सर पर मैंने रखा हुआ है और मैंने कहा हुआ है कि अकल और बसीरत से काम लो, तो तूने अपने अकल और बसीरत को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? कल रोने और पीटने के बजाय, हाय हाय और वाय वाय करने के बजाय आगाह हो जाओ, आंखें खोलने की जरूरत है। बात बात से चली गई। कहने की बात तो यह थी कि कोई रिश्ता है जो हमें खींचकर यहां लाया है। यह तो मनफी बात मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इंसान हूं, खता का पुतला, ऐबों में भरा हुआ हूं। बिल्कुल भी ये नहीं होता कि किसी को पकड़कर आप कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कोई बड़ा अक्लमंद होगा, जरूरी नहीं है। कहने की बात क्या है, किसी 100 का मजमा, 1000 का मजमा किसी को पकड़कर कुर्सी पर बिठा दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अक्लमंद है और उसकी हम कयादत में चले, इसका ये मतलब नहीं है। अल्फाज मानी है बराबर, इकबाल कहता है, अल्फाज मानी है बराबर, मुल्ला की अजान और है, आरिफ की अजान और। अल्फाज वही होंगे, आयतें वही होंगी, हदीसें वही होंगी, दलीलें वही होंगी, लेकिन एक मुल्ला के बात का जायका कुछ और होगा, आरिफ की बात का मजाई कुछ और होगा। तो वो रिश्ता, वो नाता जो हमें खींच कर यहां लाया है, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, आपसे मैं बोलना चाहता हूं। आपको पता होगा वो क्या रिश्ता है। वो ये रिश्ता है कि हम सब अपने मालिक के बंदे हैं और ये इज्जत उसने हमें दी है। अब्दियत की इज्जत, अब्दियत में इज्जत नहीं होती, गुलामी में इज्जत नहीं होती। गुलामी तो एक बदनुमा दाग होता है इंसानियत के माथे पर, लेकिन खुदा ने खुद कहा है कि ये मेरी अब्दियत का एजाज में इंसान तुझे अता करता। फरिश्ते भी झोली फैलाए खड़े थे, ए परवरदिगार हमें अता कर दो। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने ये अमानत आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते, पूरी कायनात के सामने पेश कर दी कि ये अमानत का बार उठाओ। फ़अबैन अन यहमिलनहा, उन्होंने माजरत की, मजदूरी, कमजोरी, नातवानी का इजहार किया कि हम नहीं उठा सकते। फिर खुद खुदा कहता है कि जब मेरे इंसान की बारी आई तो उसने कहा तेरा हुक्म है तो मैं हाजिर हूं। फहमलहुल इंसान, इंसान ने उसको उठाया। फिर खुदा खुद फरमाता है कि ये इंसान जो है बड़ा नादान है। भाई ये नादानी भी बड़े काम की चीज है। ये अल्लाह ने जो फरमा दिया कि इंसान नादान है। नादान लोगों से हर कोई भागता है, लेकिन ए जिक्र वालों, ए रूहानियत और फैज के मुतलाशी मेरे भाइयों, चालाकी के मजे और होते हैं। चालाकी के मजे कुछ और होते हैं। गीदड़ से चालाकी सीखी जा सकती है, शेर के पीछे पीछे फिरेगा और कहीं भी बचा कुचा उसे मिलेगा तो वो अपना पेट भर लेगा। और उसकी चालाकी ये भी होती है कि कभी कमजोर जानवरों के सामने वो शेर बन जाता है और फिर वो ये कहता है कि मैं शेर हूं, लेकिन जब भांडा फोड़ता है तो फिर दुम दबा के भागता है।
ये चालाकियां होती हैं, चालाकियों के अपने मजे हैं। गीदड़ कभी भूख से नहीं मरता, गीदड़ कभी भूख से नहीं मरता। शेर शायद भूख से मर भी जाए, गीदड़ भूख से नहीं मरता, पेट उसका भरा हुआ होता है। ये चालाकी के मजे।